पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सियासत अभी से ही गरमाई हुई है। ममता बनर्जी अभी भी अलर्ट मोड में नजर आती हैं और बीजेपी के सभी आरोपों का करारा जवाब देती दिखाई पड़ती हैं। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को घेरने के लिए बीजेपी ने खास प्लानिंग की है, खास रणनीति बनाई है। इसके साथ ही बीजेपी कैसे ममता बनर्जी की घेराबंदी कर रही है, क्या उसका पश्चिम बंगाल के लिए मास्टर प्लान है, थोड़ा इस पर नजर डालते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी पश्चिम बंगाल की खराब कानून व्यवस्था और मुस्लिम तुष्टीकरण को हथियार बनाने वाली है। बीजेपी रैलियों में, प्रदर्शनों में लगातार मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए हमले, आर्जिकल अस्पताल में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या, बांग्लादेश से हो रहे अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रही है। इसके सहारे ममता बनर्जी के खिलाफ एक अलग तरीके का माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल की जमीन पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, इन सब की जनसभाओं की शुरुआत भी हो चुकी है। आपने देखा अमित शाह ने जमकर बंगाल में ममता दीदी को ललकारा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार की खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाया था और उसका फॉर्मूला जो था वो बहुत कारगर साबित हुआ। योगी आदित्यनाथ के लिए वो एक तरीके से प्लस पॉइंट के रूप में दिखाई पड़ा। बिहार में नीतीश कुमार के लंबे शासनकाल के बाद एनडीए लालू राज के दौरान हुई कानून व्यवस्था की घटनाओं को ही प्रमुखता से उठाता रहा, मुद्दा बनाता रहा और परिणाम ये हुआ कि उसको सफलता मिली। पश्चिम बंगाल में भी यही यूपी और बिहार वाला फॉर्मूला बीजेपी अपनाने की तैयारी में है। पार्टी को ये उम्मीद है कि इस फॉर्मूले से वो पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने में कामयाब होगी और बीजेपी ने लगातार ये साबित भी किया है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में या लोकसभा चुनावों में उसके वोट परसेंटेज और सीटों को लेकर बढ़ोतरी देखी जा रही है, निश्चित तौर पर बीजेपी एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इस विधानसभा चुनाव में खासतौर से चुनाव में उतरती हुई दिखाई पड़ेगी। आपको ध्यान होगा कि पिछले हफ्ते जब अलीपुर द्वार में रैली कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तब उन्होंने भी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि राज्य में गुंडों को खुली छूट मिली हुई है। पहले वामपंथी शासन में और अब ममता बनर्जी के शासन में गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। इसके बाद अमित शाह ने 1 जून को अपने पश्चिम बंगाल के दौरे में कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल राज्य स्तरीय चुनाव नहीं होगा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ चुनाव होगा। उन्होंने ममता सरकार में नौकरियों को बेचे जाने का भी आरोप लगाया। जमकर अमित शाह ममता दीदी पर भड़कते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि एक बार सामान्य तौर पर अगर ठीक ठाक कानून व्यवस्था के साथ अगर चुनाव करा लिए जाएंगे तो ममता दीदी को सब कुछ पता चल जाएगा। लगातार अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हो, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर एक अलग तरीके का प्रेशर, एक अलग तरीके की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि ये बताता है कि बीजेपी ने अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर एक फुल प्रूफ प्लानिंग की है। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता भास्कर घोष ने अमर उजाला से बातचीत की। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर एक वर्ग विशेष के समर्थन और दूसरे का विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ हिंदू समुदाय के लोगों को अपना घर छोड़कर सरकारी कैंप्स में रहना पड़ता है। लोगों को उनके घरों से निकालकर जलाया जाता है, मार दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब पश्चिम बंगाल की जनता इस कुशासन को अब और सहने वाली नहीं है, वो मुक्ति चाहती है। भास्कर घोष ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि एक समय में पूरे देश में लोग रोजगार, शिक्षा के लिए पश्चिम बंगाल आते थे, लेकिन वामपंथी तृणमूल कांग्रेस सरकार की अराजक नीतियों की वजह से दुर्दशा ऐसी है कि आज बंगाल से लोग 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए भी बाहर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल को अपना पुराना गौरव वापस चाहिए, इसके लिए जनता बदलाव का मन बना चुकी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा, ममता बनर्जी ने तीसरी बार सरकार बनाकर बीजेपी 77 सीटें जीतकर विपक्षी दल के रूप में दिखाई पड़ी। ममता बनर्जी ने सरकार बनाई। वहीं अब 2026 की जब बात आ रही है तो विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बीजेपी कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। 2026 के विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप देखिए तो पिछले कई समय से लगातार बीजेपी बंगाल पर एक अलग तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है, फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव। और लगातार आप देखिए बीजेपी की प्लानिंग, बूथ लेवल पर उनका काम, उनके कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस की जो नीतियां हैं
उसको समझकर लोगों के बीच में जाकर उसे बताना कि किस तरीके से सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, ये और इस तरीके की तमाम स्ट्रैटेजीज पर बहुत समय पहले से ही लगातार बीजेपी काम कर रही है पश्चिम बंगाल में। और ये तस्वीर हमें लोकसभा चुनाव के पहले भी देखने को मिली थी। बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज और उनकी सीट लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2021 में अगर आप देखिए तो 77 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी एक अच्छे वोटिंग परसेंटेज के साथ। अब तस्वीर यही है कि 2026 में चुनाव से पहले एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतर रही है। पश्चिम बंगाल के लिए भी, ममता सरकार के लिए भी कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जिसमें वो आरजीकर जो मेडिकल कॉलेज की लड़की थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था, हत्या हुई थी, वो मुद्दा बहुत है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन, उनकी हत्या का मुद्दा है। इसके बाद बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता हैं जिनके साथ मारपीट का और कई सारे मुकदमों का मुद्दा है। कानून व्यवस्था को लेकर वो यूपी और बिहार वाला फॉर्मूला अपनाते हुए निश्चित तौर पर ममता बनर्जी सरकार को बीजेपी ने घेरने की फुल प्रूफ प्लानिंग की है। 2026 पश्चिम बंगाल चुनावों में जा रहा है। देखना यह है कि बीजेपी की ये प्लानिंग, जो कि लगभग 1 साल पहले से तैयार की जा रही है, उसका कितना असर देखने मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।